अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे पास 16 चैप्टर ख़त्म हो गया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल बाकी हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो मैंने रिपीट भी करवाए थे, फिर भी कोई मसला हो तो मोस्ट वेलकम। पहला ही अब मुझे स्टेटमेंट इसकी पढ़नी पड़ेगी। मैंने इधर सोल्यूशन लिखे हैं, स्टेटमेंट्स नहीं लिखी। तो पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसमें वो कह रहा है कि एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन I इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी। तो कंप्यूट द फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम एंड रूट मीन वैल्यू ऑफ करंट। हमारे पास गिवन जो क्वेश्चन है इस पे आ रहे हैं। गिवन डाटा है I इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी। अब हमारे पास में फाइंड हमें लिखना है कि I भी फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी भी, I रूट मीन स्केयर भी। सभी फार्मूलाज हमने किए हुए हैं, लेकिन हम बेसिक इक्वेशन जानते हैं कि हमारे पास जनरेटर के लिए द जनरल इक्वेशन फॉर एसी जो है वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। हमने इसका इन दोनों इक्वेशंस का आपस में कंपैरिजन कर लिया। कैसे? हमारे पास जिधर 20 लिखा हुआ उधर है आई नॉट, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आई नॉट क्या हो जाएगा 20। इधर अगर आप गौर करें तो इधर है 2 पाई एफ, इधर है 100 पाई। तो इसको जब हम 2 पाई 2f किसके इक्वल आ जाएगा 100 पाई, तो पाई से कैंसिल हो गया। तो हम लिखेंगे f इक्वल टू 50 हर्ट्ज 100 ओवर 2। आई रूट मीन स्क्वायर आई नॉट ओवर रूट 2, तो 20 ओवर रूट 2 14.14। एक दफा फिर देख लें, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, क्लियर है। जस्ट आपने इससे इसका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे? हमारे पास आई नॉट से कंपैरिजन करेंगे, साइन 100 पाई 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 से कैंसिल, 2f जो है वो हमारे पास हो जाएगा 100 और f 50, और आई रूट मीन स्क्वायर आई नॉट ओवर 100। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट भी छोटी है और हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी छोटा है। सेकंड में कहता है कि साइनोसाइडल AC हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई नॉट 15 एम्पेयर है। व्हाट आर इट्स रूट मीन वैल्यूज, क्या होंगी if the time is recorded from the instant the time is 0 and become positive? What is the instantaneous value of current after 1 over 13 जो है सेकंड 300 सेकंड गिवन द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो इसमें हमारे पास गिवन डाटा पहले देखें, आई नॉट 15, आई रूट मीन स्क्वायर फाइंड करना है, आई भी फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और t 1 over 100 सेकंड 300 सेकंड। तो आई रूट मीन स्क्वायर आई नॉट ओवर √2, तो आई नॉट गिवन है तो 15 ओवर √2 10.6 एंपियर। एज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ की सारी वैल्यू गिवन है। आई नॉट 15 साइन 2 पाई इनटू 50 इनटू 1 ओवर 300, तो आपने इसको कैंसिल किया तो 13 एंपियर। मैं रिपीट करता हूं, सिर्फ वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो है आई नॉट की वैल्यू और वो हमारे पास है 15 एंपियर। आई रूट मीन स्क्वायर भी फाइंड करना है, आई भी फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज है, तो आई रूट मीन स्क्वायर आई नॉट ओवर √2 15 ओवर √2 तो 10.6 एंपियर। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, तो आई नॉट की वैल्यू पुट करें 2 पाई इनटू एफ 50 टी 1 ओवर 300 तो 13 एंपियर। उसके बाद हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट पे गौर करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड inductive reactance when the voltage 220 and frequency 50 hertz is passed through an inductor। यानी कि इंडक्टिव इंडक्टेंस हमारे पास रिएक्टेंस क्या है XL होगी और उसका फार्मूला भी हमें पता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। हम लिखेंगे इसमें हमारे पास 3 में V रूट मीन स्क्वायर 220 है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, L जो है वो 110 हेनरी है, तो XL इक्वल टू ओमेगा L या 2 पाई FL। जस्ट वैल्यूज पुट की हैं तो मेरे पास ये आया 3140 ओम। क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट भी ओम होता है तो रिएक्टेंस का जो XL है और XC है उसका यूनिट भी हम ओम ही डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास आएगा 3140 ओम। उसके बाद है आई रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू वी रूट मीन स्क्वायर ओवर XL, V ओवर R होता है बाई ओहम लॉ, तो जहां पे क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो XL की वैल्यू हमारे पास आएगी 3140, 220 ओवर 3140 तो हमारे पास 0.07 एंपियर। यूनिट जरूर लिखना है एंड पे हर सूरत में। 16.4 में है, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है,
लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें हमारे पास जो है वो आपने जो है वो इसको 16.4 में हमारे पास, बल्कि इसको आप 4 नहीं, इसका नंबरिंग गलत हुई है, ये 5 है। 4 बड़ा आसान था तो वो मैंने आपके लिए छोड़ा है कि 16.4 जो है वो खुद कर लेना है आपने। क्लियर है, बड़ा आसान सा है, 2 लाइनों का क्वेश्चन है। उसमें भी मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। 4 में कहता है ये सर्किट उसकी इंडक्टेंस है 1/π हेनरी, रेजिस्टेंस है 2000 ओम, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, सप्लाई टू कैलकुलेट द रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। तो हमने क्या करना है, XL इक्वल टू ओमेगा L अभी हमने किया तो वो 2πfL लगा देना है, और Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, क्योंकि 5वें में जो Z भी फाइंड करना है तो मैंने 5वां किया है। इसकी स्टेटमेंट गौर से पढ़ लें। एन इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस उसकी है 3/π हेनरी, इज कनेक्टेड सीरीज में है, एंड रेजिस्टेंस 40 है। पीक वैल्यू ऑफ करंट आपने फाइंड करनी है I0, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, I रूट मीन स्क्वायर, फेज डिफरेंस थीटा बिटवीन द करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। V इज इक्वल टू इक्वेशन है 350 sin 100πt। अब इधर आ जाए, आपके पास डेटा है L गिवन है 3/π हेनरी, रेजिस्टेंस गिवन है 40, I0 फाइंड करना, I रूट मीन स्क्वायर फाइंड करना, थीटा फाइंड करना। सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि V इज इक्वल टू 350 sin 100πt, तो इसको आपने एज वी नो दैट, हम इस क्वेश्चन से हल करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। V इज इक्वल टू V0 sin 2πft, दोनों क्वेश्चंस को कंपैरिजन करें। V0 हमारे पास आ जाएगा 350, 2πft आ जाएगा 100πt, तो tt से कैंसिल तो f पर 50 हो जाएगा। XL हमारे पास वही फोर्थ क्वेश्चन, उसमें भी यही फाइंड करना है। तो 2πfL, तो 2πf की वैल्यू और L की वैल्यू तो 300 ओम। Z हमने फाइंड करना है जब हमारे पास XL भी गिवन हो, R भी गिवन हो, या XC गिवन हो और R गिवन हो, तो तब फार्मूला होता है XC या XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, वैल्यूज पुट की हमारे पास आंसर आ गया। I0 V/Z, तो V हमारे पास 350 है, ये हमने अभी इधर फाइंड किया था V0, इधर बेशक I0 को V0 कह लें तब भी सही है, ओवर 350 ओवर 302.65, तो 1.16 एम्पीयर। I रूट मीन स्क्वायर I0 ओवर √2, तो 1.16, यही हमने वैल्यू फाइंड की थी, ओवर √2 0.82 एम्पीयर। थीटा होता है tan इनवर्स, से फार्मूला हम पढ़ चुके हैं XL ओवर R, तो tan इनवर्स 300 ओवर 40, तो वो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 82.4। अब मैं 16.6 पे कुछ असाइनमेंट्स हैं, 6, 7, 8 आप कोशिश करें हो जाए, अगर नहीं होते तो वो भी मैं साथ साथ करवा दूंगा। लेकिन 6 में स्टेटमेंट बड़ी आसान है कि 100 मिली हेनरी हमारे पास L की वैल्यू गिवन है, मिली हेनरी है तो हेनरी में 10 की -3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इज कनेक्टेड अक्रॉस वोल्टेज हैं 240 वोल्ट हैं और फ्रीक्वेंसी है 180/π हर्ट्ज। हाउ मच पावर डज इट्स डिसिपेटेड, इसकी पावर आपने फाइंड करनी है। तो पावर हमारे पास फाइंड करने के लिए पहले XL फाइंड करनी पड़ेगी। XL किसके इक्वल है 2πfL, उसमें वैल्यूज आएंगे, Z की वैल्यू आएगी R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, I की वैल्यू V/Z हो जाएगा, और थीटे की वैल्यू जो है XL ओवर R हो जाएगा। फिर हम फार्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू VI cos थीटा, थीटे की वैल्यू थीटे में, I की वैल्यू I में, और हमारे पास आंसर हो जाएगा। और 7 पेपर के एतबार से बड़ा अहम है, सिंपल XC इक्वल टू 1/ωc फार्मूला है, तो आपने उसको पुट कर लेना। फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो मैं दोबारा जो है वो क्वेश्चन करवा दूंगा। इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज का जो लेक्चर था, बेसिकली ये साथ साथ करने थे लेकिन मैंने नहीं करवाए कि आप लोगों को ज़रा मुश्किल ना लगे, मैंने अलग से करवा दिए हैं। फिर भी कोई मसला हो तो मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़। ओके।